यूजीसी को लेकर अभी जो है होल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्षों से सदियों से ओबीसी एससी एसटी के बच्चों का शोषण होता आ रहा है। लगातार उनको प्रैक्टिकल के नाम पे कम मार्क्स दिए गए, लगातार उनको जातिगत भावना से प्रताड़ित किया गया, सरनेम देकर टारगेट किया गया। अगर कोई एबीसी का ओबीसी का व्यक्ति है तो उसको अगर वो कोई आईएएस या आईपीएस की जब भर्ती होती है तो उसमें यूपीएससी में भी नंबर कम मिलते हैं उनको इंटरव्यू के अंदर। ये मध्य प्रदेश का एक गजट भी पास हुआ था यहाँ पे कि भाई आप सरनेम आपको ओपन करना नहीं है। तो लगातार प्रशासन ने जो सरकार ने जो यूजीसी ने जो बिल लेके आया है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बिल है, और मैं तो कहूँगा कि हमने स्वागत किया उसका। और मैं सवर्ण समाज के भाइयों से भी अपील करूंगा कि आपके ऊपर जातिगत भावना के तहत आपको टारगेट नहीं किया था। कभी बताइए किसी ब्राह्मण को, किसी क्षत्रिय को, किसी वैश्य को कभी मतलब जाति के उससे प्रताड़ित किया हो तो बताइए। लेकिन लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, प्रदेश के अंदर ओबीसी एससी एसटी के लोगों को जातिगत भावना के देखते हुए उनको टारगेट किया जा रहा है। लगातार उनको कॉलेजों के अंदर जब जो प्रोफेसर बन जाते हैं उनको पोस्टिंग नहीं दी जाती, यहाँ तक कि उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि फिर वो आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाते हैं। रोहित वेमुला उसका एक उदाहरण है, पायल तडवी उसका उदाहरण है। रोहित वेमुला केस में जब न्याय नहीं मिला तो रोहित वेमुला की माताजी, हमारी माताजी जब सुप्रीम कोर्ट जाती तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि भाई किसी प्रकार से भी ये जो यूजीसी का जो बिल है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, और उसमें ऐसे अमेंडमेंट किए कि जिससे ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के हितों की रक्षा हो। लगातार उनको जो टारगेट किया गया था, तो कहीं ना कहीं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया ये पूरे ओबीसी एससी एसटी के बच्चों के विरुद्ध है। हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, लेकिन अगर किसी चंद भर मुट्ठी लोगों के उसमें दबाव में आकर अगर इस प्रकार का कार्य हो रहा है तो गलत है। जुडिशरी में भी देखिए ना, आपके कॉलेजियम सिस्टम अगर है तो इस प्रकार की चीजें होंगी। तो हम लोग बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है, और सरकार को ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, कि अगर सरकार जल्द ही इस पे कोई अपनी स्थिति क्लियर नहीं करती है तो फिर पूरा देश ओबीसी एससी एसटी मिलकर सड़कों पर उतरेगा, और ये नीले झंडे वाले, पीले झंडे वाले सड़कों पर उतरकर हमारे हक अधिकार को हम लोग लेने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि जब हमारे देश के जो 543 सांसद हैं उसमें एक अकेले चंद्रशेखर आजाद सांसद ऐसे हैं जिन्होंने यूजीसी का समर्थन करके इसको चीज कही, तो वो लोग कहाँ हैं? उनको समझना चाहिए कि सड़कों पर उतरकर इस विरोध इस बिल में जो खत्म करने का प्रयास हो रहा है उसको हटाएं।